हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो आज का लेटेस्ट न्यूज़ जो था, जो लगातार कई महीनों से ही लगातार इंतज़ार किया जा रहा था कि एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कि गवर्नमेंट ने बिल पास किया, इस तरह से बताया कि एक पेट कराया जाएगा और पेट के थ्रू एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो काफ़ी दिनों से बच्चों के बीच में इस चीज़ को लेकर चर्चा थी, कब आएगा, आखिर में कम से कम उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो अब ये फॉर्म आ चुका है और उसके बारे में पूरा डिटेल आज हम बताने वाले हैं, ताकि आप आराम से जाकर उस चीज़ को फॉर्म को भरिए और पेट की तैयारी में लग जाइए, बिना किसी झिझक के आराम से जल्दी से पेट की तैयारी में लग जाइए। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पेट होता है, ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। होता क्या है, इसमें यूपी SSSC द्वारा बता दिया गया कि हमारे जो भी यानी जितने भी उसके वैकेंसी जो भी भरे जाएंगे, वो उनमें सबसे पहले ये होगा कि आपको पेट देना होगा। ठीक है, पेट देने के बाद ही आप उसमें उसके एग्ज़ाम को आप कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया करना। अब आइए देखें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है, यानी आज से शुरू हुआ है 25 तारीख से। लास्ट डेट जो है वो 21 जून तक का है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को टाइम मिला हुआ है, तो आराम से इसको भरिए। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ टाइम 2-4 दिन बढ़ा दिया गया, 1 सप्ताह का करेक्शन के लिए, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। यानी करेक्शन के लिए 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर्म में कोई गलतियां हैं, तो उसको आप सुधार सकें। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे, रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, तो इसमें सबसे बड़ी सवाल है कि इसमें कौन कौन से पद आएंगे। तो ये जान जाइए, जितने भी ग्रुप सी के या फिर हिंदी वाले समूह ग के, ठीक, जितने भी समूह ग के पोस्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो लोअर PCS की बात करें, ठीक, लोअर PCS से लेकर, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट तक के जितने भी ये फॉर्म इस तरह के आते हैं, सारे फॉर्म जो SSSC द्वारा, यूपी SSSC द्वारा कराए जाते हैं, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का तरीका होगा, ये जो पेट है, ये 2 तरह से होगा एग्ज़ाम का तरीका। पहला क्या है कि पेट है, यानी जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये जो होगा, इसके बाद आपको एक मेंस देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा मत समझना कि पेट दे दिए तो आपका सिलेक्शन हो गया। पूरी महीने या पूरे साल भर बस पेट की तैयारी मत करना, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी भी करनी है। तो सिर्फ पेट के भरोसे मत रहना। ये सिर्फ आपका एक एंट्रेंस है कि आपको एंट्री मिल जाएगी, और याद रखिएगा, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, ये मात्र 1 साल के लिए, 1 ईयर की वैलिडिटी है इसकी स्कोर की। जो भी स्कोर आप पाएंगे, उसका जो वैलिडिटी होगा वो मात्र 1 ईयर का होगा। ठीक है, यानी हर साल आपको इस तरह से देने पड़ेंगे। ये 1 साल का होगा। जिस डेट में आपको ये स्कोर मिलेगा, उस डेट से 1 साल तक को मान के चलिए कि आपका कराया जाएगा। इसको देने के बाद जब भी कोई फॉर्म आएगा यूपी SSSC का, तो उसमें मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट के आधार पर। ठीक, मेरिट के आधार पर, यानी मेरिट के आधार पर आपका नंबर अगर उसके मेरिट में आता है, तभी आप मेंस देने के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है हम लोग को। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि कौन से पोस्ट इसमें आएंगे और हमें कैसे देना है। अब को थोड़ा सा ये बात कर लें कि ये कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखिए, जो पेट होगा, ये जो होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 आएंगे। क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, 100 होगी। और जो टाइम मिलेगा आपको, टाइम इसमें 120 मिनट मिलेगा। 120 मिनट टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको एक क्लियर हो गया। 120 मिनट टाइम मिलेगा, मतलब 2 घंटे का होगा टाइम, और 100 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। और उन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग हर तरह के क्वेश्चन होंगे। कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से आने वाला है। चूँकि ये इंट्रेंस एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी आपको हर सब्जेक्ट में अपनी मजबूती बनानी पड़ेगी, तभी आपको लगातार इसमें इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी एक मेरिट पे आ सकते हैं, जिसमें यूपी SSSC से होने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, उसको उसमें आप अटेम्प्ट कर लें, उसके मेंस को दे सकें। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। ये जो नोटिफिकेशन में आया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इसका सिलेबस में आएंगे। तो सबसे पहले बात कर ले हिस्ट्री। देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो 2 तरह के है, यानी एक हिस्ट्री है पूरी इतिहास, इसमें
एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, और एक भारतीय स्वतंत्रता है जो 5 नंबर का है। तो दोनों मिलाकर 10 नंबर के ये हिस्ट्री आ रहा है। इसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी आपका है, तो ज्योग्राफी भी 5 नंबर का आ रहा है। इकोनॉमिक्स 5 नंबर, यानी भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था है, वो भी क्या है 5 नंबर की है। अगर संविधान की बात करें तो ये भी 5 नंबर का है। साइंस को लेकर यानी जो विज्ञान है उसमें भी 5 नंबर का है। मैथ, रीजनिंग 5-5 नंबर के। इसके बाद हिंदी जो है वाक्यांशों के लिए अलग शब्द ये जो आते हैं, ये सब को अलग जोड़ के देखा जाए तो टोटल 15 नंबर के हिंदी इसमें आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश जो भी है इसका भी स्कोर मात्र 5 नंबर का है। यानी जो बच्चे इंग्लिश से घबराते थे उनके लिए अब घबराने की बात नहीं है, सिर्फ 5 नंबर का है, तो इसको आप कर जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये दोनों मिलाकर लगभग 20 नंबर के हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं हर पेपर में हम लोग करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ता है, और हर पेपर के लिए जनरल अवेयरनेस जरूरी होता है, इसलिए 20 नंबर यहाँ पर भी 20 नंबर आते हैं। अगर आपको अच्छे से पकड़ है तो यहाँ से आराम से आप 20 नंबर पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अनसीन पैसेज में 10-10 नंबर के आ रहे हैं। कुछ डीआई के क्वेश्चन है 10 नंबर के, यानी टोटल आपका जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, जिसमें से 20 नंबर के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चलिए ये तो हो गया सिलेबस। अब इसके बात करें, अगर फीस की बात कर ले तो फीस में आपका बहुत ही ज़्यादा मामूली रखा गया है, बहुत नहीं रखा गया है। तो अगर देखिए जो जनरल है, ओबीसी है, ठीक, उनके लिए 185, और जो एससी एसटी है उनके लिए 95, और जो विकलांग है उनके लिए 25 रुपये से रखा गया है। तो आप इसको आज से ही ऑनलाइन शुरू हो गया है, और आज से इसकी आप क्या करिए, यहाँ पर इसको फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए। सारी चीज़ें हमने बता दिया। सबसे मेन बात एक चीज़ और है कि ये कौन कौन होंगे जो एलिजिबल इसमें टेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले अगर उम्र की बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो उम्र कितने साल के लोग होंगे, इसमें 18 से यानी 1 जुलाई 2021 से 18 उम्र से लेकर 40 तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं पेट में देने के लिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो हो गया 18 से लेकर 40। और अगर आपकी पेपर्स की बात करें तो इसमें आपको हाई स्कूल जो क्वालिफाई है, यानी जो फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर आप हाई स्कूल क्वालिफाइड है, आपके पास मार्कशीट है, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं देने के लिए, ठीक है। यानी हाई स्कूल तक ही मेन है, वहाँ से ही आप शुरू कर सकते हैं तैयारी। इसलिए उन सभी बच्चों से ये है, रिक्वेस्ट है कि वो लोग लग जाए, अभी से इस फॉर्म को फिल करें और इसकी तैयारी में लग जाए, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बातें हैं जो मेरे द्वारा हैं, यानी अब देखिए इस जनरल इस 20 क्वेश्चन के लिए, ठीक, और साइंस के लिए ये आ गई समझ में सारी चीज़ें। अब देखिए हमारे द्वारा जो है इस स्पेट की तैयारी का सीजन शुरू होगा, जो आपको जिसका टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, और जो जिसमें आपको साइंस अभी के लिए साइंस और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस रोज आपको मिलेंगी, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 25-25, 30-30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट के हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। और इस जनरल अवेयरनेस में ही ये करंट अफेयर्स भी होंगे जिसको आपको लेकर चलना है। करंट अफेयर्स होंगे इसमें, ताकि आपके ये आसानी से सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 क्लास लगातार हमारी चलेगी, बीच बीच में जैसे ही होगा उसमें हिंदी की क्लास भी हम अटेंड करेंगे। तो लगातार इस तरह से, यानी पूरा कंप्लीट जो पेट का जो सिलेबस है उसका हम लोग एमसीक्यू के द्वारा लगातार इसमें रिवीजन करेंगे, ठीक है। यानी ऐसे बच्चे जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, वो बच्चे भी, और जो बच्चे नए हैं उनमें भी ऐसा नहीं कि एमसीक्यू होगा तो फिर सिर्फ आंसर बताया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन को समझाया जाएगा और उसके हिसाब से आपको आंसर दिए जाएंगे। इसलिए इस पूरे चीज़ को अच्छे समझ लीजिए, और कल से एकदम ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि अपनी साफ़ सुथरी छवि बनाना, इसलिए इस पेपर को कराकर साफ़ सुथरे तरीके से वो बच्चों को नौकरी देना चाहती है। तो इसलिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इसमें मौका है एकदम अच्छे से इसको नौकरी लेने का। इसलिए जी तोड़ कर लग जाइए और इसमें नौकरी लेने की कोशिश करिए,
ठीक है। और जो मेरे द्वारा कराया जाएगा ये मेरा उम्मीद है 100% गारंटी है, ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं आपके पेट जो एग्ज़ाम है उससे रिलेट करेंगे और लगातार उसमें टच होंगे। इसलिए लगातार इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप आइए और इस सीज़न को लगातार आप अटेंड करिए। पर डे आपको क्लास ये मिलेगी जिससे आपकी लगातार तैयारी बनी रहेगी। थैंक यू।